व्यूवर्स, आप सभी का परीक्षा टाइम में स्वागत है। हम अपनी इंग्लिश पेडागोजी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम अपने नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसमें। सो लेट्स डू इट। आज हम करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर जो जो एस्पेक्ट्स आते हैं हम वो सारे करेंगे। अब सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है एक्विजिशन एंड लर्निंग। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान हमारे पास दो चीज़ होती है, एक तो एक्विजिशन होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, लर्निंग होती है। अब एक्विजिशन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ मतलब कि किसी भी भाषा को बिना एफर्ट्स के उसको हम एक्वायर कर लें या सीख जाएं तो वो क्या कहलाएगा, एक्विजिशन कहलाएगा। ठीक है, बिना एफर्ट्स के सबकॉन्शियसली माइंड में नेचुरली एक्वायर कर ली जाए तो वो क्या कहलाती है, वो एक्विजिशन कहलाती है। अब लर्निंग क्या होती है, तो लर्निंग के अंदर बेसिकली एक एनवायरनमेंट होता है जो मतलब हमें एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है और तब हमें मतलब कि एक बने बनाए इन्वायरमेंट में जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो लर्निंग कहलाती है। डिलिबरेट एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्शियसली एफर्ट्स किए जाते हैं। मतलब अब हम जैसे कोई भाषा सीखना चाह रहे हैं तो हम उस पर एफर्ट्स कर रहे हैं, अपना खुद दिमाग लगा रहे हैं। और एक्विजिशन के अंदर क्या था कि भाई सब कॉन्शियसली हम उस चीज़ को सीख रहे हैं, नेचुरली एक्वायर हो रही है वो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब एक्विजिशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे हमारी मदर टंग हो गई, और लर्निंग में हम बोल सकते हैं कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है वो हम लर्निंग द्वारा सीखते हैं। अब हम मतलब कि इन्होंने बोला कि भाई जो हमें जो एनवायरनमेंट मिलता है, जो लैंग्वेज हम आसानी से सीख जाते हैं बिना एफर्ट्स के, तो वो तो कहलाएगा एक्विजिशन। और जो हम स्कूल में सीखते हैं वह लर्निंग कहलाती है। जैसे कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि वो जैसे छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे को जो उसकी मदर बोलती है वो उन चीज़ों को जो है नेचुरली क्या करता है, एक्वायर कर लेता है क्योंकि वो उसकी मदर टंग है। अब ये कैसे सीख रहा है, वो सबकॉन्शियसली माइंड में सीख जाता है। ठीक है, तो उसको जो है वो भाषा कोई सिखा तो नहीं रहा, या फिर मतलब उसके रूल्स वगैरह या जो मतलब भाषा के अपने रूल्स होते हैं वो तो नहीं सिखा रहा, लेकिन वो नेचुरली उस चीज़ को सीख रहा है। अब स्कूल में जाएगा तब उसको और भी भाषाएं सिखाई जाती हैं, जैसे कि हमारी बेसिकली हम बोले तो कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो इंग्लिश क्या हुई, हमारी टारगेट लैंग्वेज हुई। अब उसको स्कूल में एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है सीखने वाला, तब उसको जो है वो सिखाई जाती है। ठीक है, अब जो मदर लैंग्वेज मदर टंग है वो हेरिटेड नहीं है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई वो हेरिटेड आती है, नहीं, क्योंकि जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है बच्चे के, वो लैंग्वेज बोलता है, तभी वो उस लैंग्वेज को ईजिली एक्वायर कर लेता है। ठीक है, अभी हम आगे एलईडी पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि भाई जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग को इतनी ईजिली कैसे सीख जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं पहले लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है। ठीक है, देखो अब दो पर्सन होंगे, उनको भाषा नहीं आती होगी, अब उनको कोई भाषा नहीं आती, अब वो एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं। तो भाषा क्या है, एक मीडियम है, स्रोत है किस चीज़ का, कि हम एक दूसरे को अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। तो ये मीडियम हुआ एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर। ओके,
सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर मैनी लैंग्वेजेस। देखो एक भाषा तो है नहीं, बहुत सारी भाषाएं हैं। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, अबाउट 6,000 लैंग्वेज, मतलब सॉरी 1600 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। एंड डायलेक्ट आर स्पोकन इन इंडिया, ठीक है। और बहुत सारी जो हैं हमारे इंडिया के अंदर भी जो है बोली जाती हैं, ठीक है। अब ये एक लैंग्वेज फैमिली बना रखी है, मतलब कि एक पिरामिड फॉर्म में, जिसमें हमारा टॉप पे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आता है, देन सेकंड पे द्रविडियन, और हमारा थर्ड पे हमारा आता है तिब्बतो बुर्मन, एंड फोर्थ पे आएगा हमारा ऑस्ट्रो एसेटिक, एंड देन लास्ट में आएगा हमारा एंडेमिनीज, ठीक है। अब हमें जो ये नाम है, जैसे मैंने ये लिए इंडो यूरोपियन और द्रविडियन, इनमें हमें क्या याद करना है कि इनके अंडर कौन सी भाषा आती है, हमें ये याद करना है, ठीक है। जैसे हमारे इंडो यूरोपियन के अंदर, मतलब कि जो यूरोप से इंडिया में आई और हमने उनको अडॉप्ट किया, कौन कौन सी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि इंडो यूरोपियन कहलाती हैं। अब द्रविडियन, जो कि इंडिया की ही पुरानी भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, दीज लैंग्वेजेस आर ऑलरेडी स्पोकन इन इंडिया, ठीक है। ये पहले से ही भारत में बोली जाती हैं। और फिर हमारी जो ये तिब्बतो बुर्मन है लैंग्वेज, वो लैंग्वेजेस जो कि ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती हैं, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में बोलने जाने वाली जितनी भाषाएं हैं वो हमारी तिब्बतो बुर्मन के अंदर आएंगी। और ऑस्ट्रो एसेटिक के अंडर लैंग्वेजेस इन झारखंड एंड जो सेंट्रल एशियाज़ के अंदर जो भाषा बोली जाती है, वो सारी लैंग्वेजेस किसके अंडर आएंगी, उनको हम बोलेंगे कि वो एस्ट्रो एसेटिक के अंडर आएंगी, ठीक है। ये हमारा क्या था, लैंग्वेज फैमिली। देखो कोई कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। जो इंडो यूरोपियन है उसमें हमारी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बेसिकली आपको जो है क्वेश्चन यदि आएगा इसमें से तो इंडो यूरोपियन या द्रविडियन में से ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे इंडो यूरोपियन में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, द्रविडियन में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, क्योंकि ये जो भाषाएं हैं, ये लैंग्वेज जो है ये ऑलरेडी भारत में ही थी, मतलब ये कहीं से आई नहीं है, भारत में ही बोली जाती है और भारत में ही इनकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज की, भाषा की विशेषताएं। अब ये क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने शुरू में भी पढ़ा था कि भाई हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं भाषा लैंग्वेज के थ्रू अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, है ना। तो ये क्या है, एक एक्ट करता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है। इट इज़ अ सिम्बॉलिक एंड डायनामिक। अब जो है लैंग्वेज जो है सिम्बॉलिक भी होती है और डायनामिक भी होती है। सिम्बॉलिक क्योंकि अब लैंग्वेज में हम सिम्बल्स बनाते हैं, जैसे कि अब हमें ए बोलना है तो ए का हमारे पास वो लेटर अल्फ़ाबेट लिखना है, तो वो क्या कहला रहा है, वो सिंबल कहला रहा है। तो ये सिम्बॉलिक भी होती है और डायनामिक भी होती है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, ठीक है। और इट इज़ आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब इंडिपेंडेंट होती है। जो भाषाएं होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि उनमें हम जब चाहे चेंजेस कर सकते हैं कि हमें लगे। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि भाई हर साल जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है रीप्रिंट होती है और उसमें कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स जो हैं जुड़ते हैं हमेशा। तो वो क्या है, इसीलिए इस मैं मतलब ये एग्जांपल है कि भाई ये आर्बिट्री होती हैं, लैंग्वेज जो है आर्बिट्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इनमें कभी मतलब कि यदि हम कोई चेंजेस करना चाहें इन फ्यूचर तो हम उनमें कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा क्या, लैंग्वेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक्विजिशन के बारे में। अब एक्विजिशन क्या है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड
naturally without any systematic practice, then it is called acquisition। मतलब कि जब कोई सी भाषा को जब हम नेचुरली, ठीक है, स्वाभाविक ही रूप से जब हम उसको, जब कि नेचुरल तरीके से उसको हम सीख जाते हैं विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिसेस, कोई मतलब प्रैक्टिसेस नहीं करवाई जाती हमसे उस भाषा को सिखाने के लिए, बस नेचुरली वो एक्वायर होगी, हमने ग्रहण कर ली, तो वो क्या कहलाती है? एक्विजिशन। देखो, अब यदि हम कुछ टाइम पीरियड तक कोई सी और स्टेट में जाके रहने लग जाएं, तो हम क्या है, वहाँ के जो है कुछ शब्द जो है थोड़े बहुत बोलने सीख जाते हैं, उनके साथ रहते रहते, क्योंकि हमें ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पर मिलता है। अब हम उसे सीख तो नहीं रहे, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम उस भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही एक्विजिशन के अंदर जो मदर लैंग्वेज होती है वो एक्वायर्ड की जाती है। नेचुरली बच्चा उसको क्या करता है? एक्वायर्ड कर लेता है। वो उसको जो है स्पेशल एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको वो भाषा सिखाई नहीं जाती, ठीक है। अब इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव एंड और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। क्या है इसमें? इन्होंने बोला कि कभी कभी जो है सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसको भी बच्चा जो है एक्वायर्ड कर लेता है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसके पास ऐसी इनेट कैपेसिटी होती है। इसी में यही बोला गया है कि भाई जो प्रोसेस है लर्निंग का नेटिव तरीके से, मतलब सेकंड लैंग्वेज को जो है भी बच्चा कभी कभी क्या करता है, उसको एक्वायर कर लेता है। मतलब कि एक्विजिशन के थ्रू जो है सेकंड लैंग्वेज भी सीखी जा सकती है। जैसे उसको फर्स्ट लैंग्वेज आती होगी तो वो सेकंड लैंग्वेज को भी जो है इजीली सीख जाता है। देन थर्ड पॉइंट इसमें ये बोल रहा है एक्विजिशन का कि भाई जो लर्नर है लैंग्वेज को एक्वायर करता है व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। वो कब एक्वायर करेगा लैंग्वेज को? मतलब सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है, एक्विजिशन में के अंडर आ सकती है हमारी सेकेंड लैंग्वेज, जब उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाए। उसके मतलब कि वही भाषा उसके जो आसपास का वातावरण होगा, जैसे स्कूल में, घर में भी, और कहीं भी वो जा रहा है वहाँ पर भी वही लैंग्वेज का यूज़ हो रहा होगा, तो वो उसको भी जो है नेचुरल तरीके से क्या करेगा? एक्वायर कर लेगा सेकेंड लैंग्वेज को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भाई लर्नर होते हैं ना वो एक्वायर करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को, कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भाई यदि उसको जो है नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाए सेकेंड लैंग्वेज के लिए भी तो वो उसको एक्वायर कर लेगा। अब कभी कभी क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, इन्फ्लुएंस बाय द लैंग्वेज ट्रांसफ़र। मतलब जो उसको फर्स्ट लैंग्वेज आती होगी वो उससे ही जो है उसको कनेक्ट करके सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जो सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस इन फैमिलियर सिचुएशन। जब उसको मतलब मोर इफेक्टिवली जो है सेकेंड लैंग्वेज को जो है वो एक्विजिशन कर सकता है जब उसको फैमिलियर सिचुएशंस की प्रैक्टिस करवाई जाए, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपको बेसिकली एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस पता लग गया कि भाई एक्विजिशन में क्या होता है, जो नेचुरली सबकॉन्शियस माइंड में बच्चा जो है भाषा सीख जाता है, और वो सीखता क्यों है? क्योंकि उसके जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें वो भाषा बोली जाती है, जिसकी वजह से वो उसको एक्वायर कर लेता है, ठीक है, ग्रहण कर लेता है ऑटोमेटिकली। अब लर्निंग में क्या था कि भाई उसको जो है ऐसा मतलब कि एक स्पेशल अलग से उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है लर्निंग का, ठीक है, उनको अधिगम करवाने का। तब वो मतलब कि बने हुए एनवायरनमेंट में उसको जब भाषा सिखाई जाए तो वो लर्निंग कहलाती है, ठीक है।
और जो लर्निंग होती है वो कॉन्शियसली सीखी जाती है, कॉन्शियस माइंड से। अब हमारे नोम चॉम्स्की आते हैं। नोम चॉम्स्की ने जो है LAD दिया था। उन्होंने LAD की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई 5 साल के मतलब कि जैसे बच्चा पैदा हुआ और 5 साल तक बच्चे के अंदर LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो उसको हेल्प करता है भाषा को ग्रहण करने में। अब ये LAD जो है, उन्होंने बोला कि भाई फिर जो ये LAD है ना 5 साल के बाद कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है सेकंड लैंग्वेज को ग्रहण करने में। अब देखो, हमारी जो मदर्स हैं, जो भाषा वो बोलती हैं, हम उसको इजीली बोल लेते हैं। लेकिन जैसे हमने इंग्लिश सीखी या कोई और जैसे स्पेनिश लैंग्वेज सीखी, तो उनमें हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको जो है हम लर्न कर रहे हैं। लेकिन और जो हमारी मदर टंग थी उसको तो हमने सिर्फ ग्रहण किया, वो भी अनकॉन्शियस माइंड में, और उसको हम कॉन्शियसली सीख रहे हैं। तो इन्होंने इस वे में ही जो है ये एक अपना निकाला कि भाई नोम चॉम्स्की ने कि भाई एक LAD डिवाइस होता है बच्चों के अंदर। ये जब पैदा होता है, पैदा से मतलब कि बर्थ से लेके 5 साल तक जो है वो LAD रहता है, और 5 साल के बाद वो LAD जो है कम होना शुरू हो जाता है। और LAD क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो हेल्प करता है भाषा को ग्रहण करने में। अब सेकंड इन्होंने बोला यूनिवर्सल ग्रामर। हम आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे यूनिवर्सल ग्रामर में उन्होंने ये बोला था कि भाई जो सभी भाषाएं हैं ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, मतलब कि इंटर रिलेटेड होती हैं, उनमें जो है सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है। ये था यूनिवर्सल ग्रामर का। अब इन्होंने एक और चीज़ बोला कि भाई जो हमारा माइंड है, माइंड के 2 पोर्शन है, एक तो हमारी लेफ़्ट साइड है और एक हमारी राइट साइड है। इन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज है, मतलब कि ये वाला जो लेफ़्ट वाला ब्रेन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज के लिए। मतलब जो हमारी ब्रेन की लेफ़्ट साइड है वो हमें हेल्प करती है, लेफ़्ट वाला ब्रेन जो है हमें हेल्प करता है भाषा को सीखने के लिए, ठीक है। और राइट वाला ब्रेन किसके लिए होता है? क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। ये नोम चॉम्स्की से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नोम चॉम्स्की LAD दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने बोला बर्थ से लेके 5 साल तक के बच्चे के अंदर ये LAD होता है हाई अमाउंट में, 5 साल के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर बताई। यूनिवर्सल ग्रामर में क्या है कि भाई जो जितनी भी हमारे वर्ल्ड की भाषाएं हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उनकी ग्रामर जो है मतलब कि सेम होते हैं, रूल्स वगैरह बेसिकली देखा जाए तो। और फिर उन्होंने जो है माइंड के बारे में बताया। माइंड में क्या था कि भाई लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट वाला देखो L लेफ़्ट और L से लैंग्वेज, जो लेफ़्ट वाला ब्रेन होगा वो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो राइट वाला ब्रेन होगा वो क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब ये वही दोबारा सही है। लर्निंग क्या होता है? व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमेटिक वे इट इज़ नोन एज लर्निंग। लर्निंग क्या है? एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। लर्निंग जो है कॉन्शियस प्रोसेस है, एंड इट मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फेमिलियर एनवायरनमेंट। क्या है जो लर्निंग? क्या है? जब हम भाषा को सीखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, वो लर्निंग कहलाती है। लर्निंग एक मीनिंगफुल प्रोसेस है, और ये कॉन्शियस मतलब कि जब हम सतर्क होते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली, ये कॉन्शियस प्रोसेस है, और मोर इफ़ेक्टिव ली हम लर्न कर सकते हैं जब हम उसको एक मीनिंगफुल सिचुएशन में, या फिर ऐसे वातावरण, मतलब कि जो हमारा फेमिलियर वातावरण है उसमें हम उसका यूज़ करें लैंग्वेज का, तब हम जो है लर्निंग और अच्छे से, मतलब कि उस भाषा को लर्न अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। अब एक्विजिशन एंड लर्निंग,
एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस वाइल लर्निंग इज कॉन्शियस एंड डेलिबरेट होती है। मदर टंग इज मोस्टली एक्वायर्ड वाइल सेकेंड लैंग्वेज इज मोस्टली लर्नड। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है? देयर आर 2 चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट और लिटरेरी डेवलपमेंट। ठीक है, क्या उद्देश्य हैं टीचिंग इंग्लिश के? लर्निंग डेवलपमेंट करना और क्या है दूसरा? लिटरेरी डेवलपमेंट करना। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है कि भाई जो बच्चा है वो नई भाषा सीख जाए, जैसे कि इंग्लिश ही सिखा रहे हैं हम उसको, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके, पहला उद्देश्य। देन दूसरा उद्देश्य है लिटरेरी डेवलपमेंट की, उसको जो है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ही है हमारी टारगेट लैंग्वेज, तो टारगेट लैंग्वेज को वो जो है उसका ग्रामेटिकल पोर्शन उसको वो लिखनी भी आ जाए, बोलनी भी आ जाए, ये सारे हमारे लिटरेरी के अंदर आएंगे। तो हमारी जो इंग्लिश जो है लैंग्वेज है उसके 2 ऑब्जेक्टिव ये हो गई। अब कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं टीचिंग इंग्लिश टीचिंग के अंदर, ठीक है, जब हम बच्चे को टीचिंग इंग्लिश करवा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है अब हम वो देखते हैं। इन इंडिया इंग्लिश इज़ टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। देखो हम सभी को पता है कि भाई भारत के अंदर जो इंग्लिश भाषा है उसको सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा बच्चे की मदर टंग कहलाएगी। ठीक है, टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश वन शुड हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे कि उसकी साउंड में, वोकैबुलरी में, स्ट्रक्चर में, यदि कोई इंग्लिश भाषा में मतलब कि प्रोफिशिएंट, एक मतलब बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना, मतलब कि इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसको जो है उसके कहाँ कहाँ अच्छा बनना पड़ेगा इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए। जैसे कोई भी वो शब्द बोल रहा है तो उसको उसकी प्रॉपर साउंड, उसकी जो वोकैबुलरी है, उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्स में सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, अलग अलग शब्द जो वर्ड्स हैं, शब्दकोश जो है इंग्लिश भाषा का वो, और मतलब कि कोई भी वर्ड है उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, उसकी प्रॉपर साउंड क्या होती है, मतलब इन सारी चीज़ों में उसको जो है पहले प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, तभी वो इंग्लिश भाषा को जो है उसमें इंग्लिश को जो है ईजी, मतलब कि अच्छे इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं। लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स। क्या है कि भाई हमारे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर स्कूल्स में क्या है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते या एफिशिएंट टीचर नहीं होते कि वही ज़्यादा एफर्ट्स करे बच्चों के साथ, उनको और अच्छे एनवायरनमेंट दे के या फिर अलग अलग कंडीशंस में या अलग अलग मेथड से उनको सिखाए, ये नहीं करते। डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। देखो बेसिकली जो हम स्कूल्स में कैसे सिखाते हैं कि उनको जो है प्रेशर कर दिया जाता है कि भाई तुम जो ग्रामेटिक पोर्शन है ना, ग्रामर वाला पोर्शन, उस पर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है कि भाई तुम जो है ग्रामर पोर्शन में मिस्टेक मत करो, तुमको नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस फॉर्मेशन, वॉइस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंसेस, ये सारी चीज़ें जो है उनको सिखाई जाती है। लेकिन उनको जो है उस मतलब बच्चे जो है एक्सपर्ट भी हो जाते हैं इन चीज़ों में कि भाई उनको जो उनका जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो इतना बेस्ट हो जाता है, लेकिन वो उस लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश जो उनकी वो टारगेट लैंग्वेज है, उसको वो क्या है अपनी मतलब कि किसी सेकेंड दूसरे पर्सन से वो इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई वो जो है उसको वर्बली कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए जो है डिफेक्टिव मेथड है, क्योंकि हमें बच्चों को जो सिखाना चाहिए कि भाई तुम इस भाषा को जो है नॉर्मली एक कम्युनिकेशन में अपनी जो मतलब तुम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हो तो उसमें ईजिली इतने कॉन्फिडेंस हो जाओ कि उसको तुम ईजिली यूज़ कर सको। लेकिन ये क्या किया जाता है, ग्रामेटिक पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ये डिफेक्टिव मेथड हो गए। वेरिएशन इन इंग्लिश मटेरियल्स, वेरिएशन हो जाते हैं। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स,
कहीं पर जो है स्कूल्स में जो है टीचिंग मटेरियल्स, प्रॉपर टीचिंग मटेरियल्स ही नहीं होते या होते ही नहीं है, तभी जो टीचर है क्या, फिर वो टीचर क्या करेगा, वो तो ग्रामेटिकल पोर्शन ही करवाएगा जब उसके पास प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो होंगे ही नहीं। ओवर क्राउडेड क्लास हो जाती है। क्या होता है कि भाई एक क्लास में जो है हम मैक्सिमम 35 बच्चे रख सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको हम 30 तक रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि स्कूल्स के अंदर जो है 60 से भी अबव जो है एक क्लास के अंदर बच्चे पाए जा रहे हैं। तो ओवर क्राउडेड क्लास होने के कारण भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश को सिखाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। और क्या क्या है कि भाई जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है बच्चे के स्कूल का, वो वहाँ पर उसको वो लैंग्वेज नहीं मिलती। चलो स्कूल में उसको सिखाया जा रहा है, लेकिन जो स्कूल के बाहर उसकी जो दुनिया है वहाँ पर तो वो लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या होता है वो उस भाषा को जो है सीख नहीं, मतलब कि उसमें प्रोफिशिएंट नहीं हो पाता, उसे सीख नहीं पाता। और कुछ कई जगह देखा जाता है कि भाई टीचर्स को भी प्रॉपर नहीं आती। अब चलो उनको ग्रामेटिकल पोर्शन उनका बेस्ट है, लेकिन उनको जो है जैसे कुछ वर्ड्स मतलब वर्ड्स होते हैं बोलने ही नहीं आते, उनकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता होती उनको। तो लैक ऑफ प्रोफिशिएंट इन टीचर्स, ये भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने देखी हैं अभी टीचिंग को, इंग्लिश को टीचिंग करते समय जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और जल्द से जल्द ये सीरीज़ कंप्लीट की जाएगी ताकि आप अच्छे से पेपर दे सकें। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। और मैंने पहले भी बोला है कि अब टाइम आ गया है कि आप सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।